ऐसा दावा किया जा रहा है कि नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़े जाने का संबंध श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से भी हो सकता है। आज आपको संक्षिप्त में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के बारे में भी थोड़ा कम शब्दों में हम बताना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कटरा केशवदेव इलाके में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जहां वो पैदा हुए थे, जहां उनका जन्म हुआ था। यहां 13.37 एकड़ जमीन है, जिसका मालिकाना हक श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के पास है। इसी जमीन के लगभग 2.5 एकड़ हिस्से में एक मस्जिद भी बनी हुई है। हिंदू पक्ष की मांग है कि श्री कृष्ण के गर्भगृह के ऊपर मस्जिद बनी हुई है और इस मस्जिद को यहां से हटाया जाए। जब मथुरा की जिला अदालत ने इस मामले में याचिका अब स्वीकार कर ली है और इसी महीने की 18 तारीख को इस मामले पर अगली सुनवाई होने वाली है। हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका में कहा है कि वर्ष 1669 में तत्कालीन मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर श्री कृष्ण मंदिर को तोड़कर उसके एक हिस्से पर ईदगाह मस्जिद बनाई गई थी। यह नंद बाबा मंदिर मथुरा के नंदगांव में है और कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपना बचपन इसी गांव में बिताया था। नंदगांव इसीलिए कहा जाता है और सारी बाल लीलाएं यही की थी उन्होंने। यह जगह भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ी गई, वो मंदिर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को ही समर्पित है। नंदगांव से भी हमने एक छोटी सी रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, जिसे आज आपको पूरे देश को जरूर देखना चाहिए। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। यहाँ ऐसे कई स्थान हैं जहाँ से भगवान श्री कृष्ण का सीधा संबंध रहा है। उन्हीं में से एक स्थान है नंदगांव। ये गांव मथुरा से 50 किलोमीटर दूर है। हजारों वर्ष तक नंद बाबा के गुरु शांडिल्य ने यहाँ तपस्या की थी। उन्होंने राक्षसों को श्राप दिया था कि पहाड़ी के पास आते ही राक्षस पत्थर बन जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि कंस और उसके राक्षसों से बचने के लिए नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण को 2 वर्ष की उम्र में ही गोकुल से लेकर यहाँ आ गए थे। यहाँ नंद बाबा के गुरु रहे थे सांडिल मुनि। उन्होंने इस पहाड़ी पर 10,000 वर्ष तपस्या की और कंस के राक्षस दैत्यों ने उनकी तपस्या में विघ्न डाला, उनकी तपस्या को बिगाड़ना चाहा, तो उनके लिए श्राप दे दिया। इस पहाड़ी पर कोई भी क्रूर दृष्टि का आएगा या राक्षस प्रवृत्ति का कोई भी व्यक्ति आएगा तो इस नंदगांव की सीमा में आती, इस नंदीश्वर पहाड़ी की सीमा में आती पत्थर का हो जाएगा। तो पहले नंदीश्वर पहाड़ी थी, तो नंद बाबा गोकुल छोड़ के उनको मालूम पड़ा कि इस पहाड़ी पे वरदान लगा हुआ है, वो श्राप है कंस के लिए। तो नंद बाबा ने गोकुल छोड़ के ये सुरक्षित स्थान समझ के यहीं आके रहे। तो यहीं से हमारे कन्हैया ने जो भी ब्रज मंडल में समस्त लीलाएं की वो नंदगांव से ही रह के की है। नंदगांव भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के लिए जाना जाता है। नंदगांव से बरसाना की दूरी 8 किलोमीटर है। कृष्ण की प्रेमिका राधा बरसाने की थी। आज भी भगवान कृष्ण और राधा के अटूट प्रेम को यहाँ याद किया जाता है। हमारे कृष्ण कन्हैया सुबह यहाँ से गाय चराने के लिए जाते थे और अपनी लीलाओं को करके शाम को यशोदा मैया के पास, जो आप सामने देख रहे हो, इसी घर में आके रहते थे। पहले यहाँ गुफा थी, गुफा रूप में हमारे ठाकुर जी का घर था, उसमें हमारे कन्हैया रहे। कहा जाता है कि 2 साल 3 दिन की उम्र में भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया और नंद बाबा गोकुल से लेकर नंदगांव पहुंचे थे और यहाँ पर लगभग 9 साल 49 दिन भगवान श्री कृष्ण रहे थे। बाल लीलाएं जितनी भगवान श्री कृष्ण की थी वो नंदगांव में ही हुई थी और उसके बाद 11 साल 52 दिन के जब भगवान श्री कृष्ण हुए तब उन्होंने कंस का वध किया था। नंदगांव का महत्व इसलिए सबसे ज्यादा मथुरा में कहा जाता है क्योंकि जितनी हम लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की देखते हैं बचपन की, वो इसी गांव में वो सारी लीलाएं हुई हैं। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में होली के समय अनेक रंग देखने को मिलते हैं। उस दौरान यहाँ देश दुनिया से हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। नंदगांव मथुरा से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने देखा होगा कि अब हमारे देश के मीडिया में इस तरह की ग्राउंड रिपोर्टिंग होनी बंद हो गई है और ऐसी जगहों पर तो मीडिया कभी पहुंचता ही नहीं जब तक कि वहां कोई बहुत बड़ा विवाद ना हो जाए, जब तक कि वहां कोई कर्फ्यू ना हो जाए, लोग दंगे ना हो जाएं, सिर्फ तब ऐसी जगहों की रिपोर्टिंग होती है। लेकिन हम आप सबको जागरूक बनाना चाहते हैं, आप सबके सामने ऐसे विषयों को लाना चाहते हैं जो आपको ना सिर्फ जागरूक बनाएं बल्कि एक अच्छा समाज का निर्माण करने में भी आपकी मदद करें, चाहे वो कोई भी धर्म के लोग हों,
चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो। ये हमारी कोशिश रहती है।